यौन शोषण जो हमारे साथ हुए हैं, तो आप ये देखिए कि हमें भी हमारी इज्जत प्यारी है, हमारी इज्जत समाज की इज्जत है। रास्ते आंदोलन है, हर आंदोलन में 8-10 ऐसे आदमी हुए हैं जिन्हें काम ही माहौल ख़राब करना है या फिर धरना उठवाना होता है। लेकिन भाई हम बताना चाहते हैं भाई इन बातों में आने वाले नहीं है। हमारी जो बहनें यहाँ पे बैठी है ये पढ़ी लिखी, इनको हर तरह की नॉलेज है। तो देखिए जहाँ पे हमारी इज्जत लूटी जाती है, सब कुछ किया जाता है, उसी चार दीवारी के अंदर हम कैसे रह पाएंगे। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर ये लड़कियां भाई देखो धरना आप देखने लग रहे हो। यहाँ पर कागसर की बात करूँ या फिर राजथल की बात करूँ या फिर और भी गांव गवांडा की या खाप की बात करूँ तो सुरेश कोथ भी है। और विधायक की अगर बात करूँ तो ब्याणा जी हैं जो सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। आज वो यहाँ पर आए हैं और बता दूँगा कि जो ब्याणा जी हैं हाँसी से विधायक हैं और गांव उनका लोहारी रागो है जो कि नारनौंद में ही आवा है। तो आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिलहाल छात्र संघ के भी कुछ छात्र संघ के लीडर हैं जो यहाँ पर हैं। लड़कियाँ से हम बहुत सारी तमाम बातचीत करें आखिर इनकी मांग है क्या, क्योंकि मांग को लेकर काफ़ी बातें चलाई जाती, माइग्रेशन को लेकर काफ़ी बातें थी, तो गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी बातें थी। तो उन सभी बातों की अभी यहीं से बातचीत करके हैं और इन लड़कियों से बातचीत करेंगे। हाँ जी डांडा जी, राम राम। राम राम भाई सर। तो ये जैसे धरना चल रहा है, काफ़ी बातें चल रही हैं ग्राउंड पर, कई इस धरने को बिगाड़ना भी चाहते हैं, कई तरह के रूप देना चाह रहे हैं। देखो जब कोई भी जो आंदोलन चल रही उसमें सरकार अपने हर तरह के ठंडे अपनाव है। आंदोलन के दौरान अपने आदमी भेजा है जो दो ही बात भी करेंगे, बैठे भी गए भड़काओं भी के बीच में आंदोलन खराब भी करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये इसी आंदोलन में नहीं है, जितने भी आज तक आंदोलन है हर आंदोलन में 8-10 ऐसे आदमी हुए हैं जिन्हें काम ही माहौल ख़राब करना है या फिर धरना उठवाना होता है। लेकिन भाई हम बताना चाहते हैं भाई इन बातों में आने वाले नहीं है। हमारी जो बहनें यहाँ पे बैठी है ये पढ़ी लिखी, इनको हर तरह की नॉलेज है, ये उन्हें साफ अपनी बातें कह दी हैं। जैसे आज सुनने में आई, आज भी 3-4 तरह की बात आज चलाई गई थी। पहली बात ये चलाई गई थी कि भाई इनका माइग्रेशन होगा नहीं। भाई मैं पूछना चाहता हूँ जितने समझदार दर्शक देख रहे हैं, भाई क्यों माइग्रेशन नहीं होगा? भाई इनका दूसरी जो बात चली थी कि भाई इनको सिर्फ पीजीआई में जाने से मतलब है। भाई इनको पीजीआई में जाने से मतलब नहीं है। ये बहनों ने भी थोड़ी देर पहले भी साफ कर दिया था कि भाई इनका एक ही बात कहनी है। अब मान लो इस कॉलेज में इन्होंने ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाई है जो आदमी यहाँ पे इतने अत्याचार कर था, इतना दुर्व्यवहार कर था, उस आदमी के ऊपर मुकदमा करवा दिया, उस आदमी के ऊपर उसको मतलब जेल में भेजने का वो कर दिया। अब वो आदमी के साथ बदला नहीं लेगा, बाद में इनको इनसिक्योरिटी नहीं होगी, इसकी कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी बताओ? इनका कहने का मतलब साफ एक ही है भाई, इनको उस आदमी से इनसिक्योरिटी फील हो रही है, इनको अपने करियर का भविष्य का इनको बहुत खतरा है, इसलिए चाहते हैं हमारा यहाँ से हटा करके कहीं भी कर दिया जाए। इनको कोई दिक्कत नहीं है चाहे पीजीआई, लेकिन यहाँ से हटा के कहीं भी हो, लेकिन वो होना चाहिए आईएनसी के अंडर में। इसलिए पहले जब इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया था इन्होंने बोला कि आईएनसी के अंडर में आता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारी मैंने बता रही हैं। इनका कहने साफ मतलब यहाँ से उठा करके इनको माइग्रेशन इनका और कहीं और कर दिया जाए। अब भी नए एडमिशन हो रहे 40 के करीब यहाँ पे सुनने में आया है सर। हाँ अभी भी हो रहे हैं। और ये बताऊँ अगर पीजीआई चाहे तो अपने अंडर में हर जगह सीट बढ़ा सकती है, क्यों नहीं बढ़ा सकती? वो इतना मामला प्रोटेस्ट चला हुआ है, इतना गंभीर मामला हो गया जहाँ पर देश की बहन बेटियों को अपना खतरा है और उनकी वो सुरक्षा नहीं कर सकती है सरकार। की सुरक्षा किसकी करेगी भाई? ये सीट ज़्यादा बढ़ के है कि बहन बेटियों की इज्जत ज़्यादा बढ़ के न है? अब ये अपना पढ़ाई छोड़ के अपना सब कुछ भविष्य सेक्रीफाइस करके यहाँ बैठी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आसान बात नहीं है यहाँ पे आवाज़ उठाना, हिम्मत चाहिए उसके लिए। इनके ऊपर कितनी तरह का दबाव होगा, इनके ऊपर समाज का दबाव, घर का दबाव, प्रशासन का दबाव, उसके बाद भी इन हमारी बहन बेटियों ने हिम्मत करी है आवाज़ उठाने की। तो हम किसी भी हालत में इनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे जब लगे आंदोलन पूरा नहीं होता है। और जो बीच में साफ सुन लो भाई, जो बीच में चाहते ना आंदोलन खराब कर दिया जाए, भाई ना खराब होने देंगे ना हम इसको भड़कने देंगे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और आगे भी जब तक मांगे पूरी नहीं होती शांतिपूर्ण तरीके से ही चलता रहेगा। जी आइए लड़कियों से भी बातचीत करते हैं, आखिर उनकी मांगे हैं क्या, उनकी ज़ुबानी हम उनसे बातचीत करेंगे, वही बताएंगे अपना। नर्सिंग कॉलेज का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसी बीच हम बातचीत कराएंगे इन लड़कियों से, आखिर डिमांड है क्या। क्योंकि धरने पर काफ़ी ऐसी बातें चल रही हैं कि लड़कियां किसी की बात ही नहीं मान रही, लड़कियां किसी की बात सुन ही नहीं रही। क्योंकि ब्याणा जी अभी आए थे, लेकिन काफ़ी ऐसी बातें बाहर निकल के आए कि लड़कियां किसी की बात न तो सुनने को तैयार हैं ना किसी की बात मानने को तैयार हैं। किस प्रकार का लड़कियों के विचार हैं वो अभी इनसे बातचीत कराएंगे। पहले तो हाँ गुड़िया नमस्कार। नमस्कार जी। तो गुड़िया आपकी पहले तो ये बताओ डिमांड कितनी है? हमारी डिमांड 3 है। पहली डिमांड हमारी ये है कि जो चेयरमैन है खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कागसर हिसार के जो संचालक हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारा माइग्रेशन किया जाए। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारा जो माइग्रेशन है वो पीजीआई के अंदर हो,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा माइग्रेशन है वो जो आईएनसी है, आईएनसी के अंडर में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, आईएनसी प्रूव कॉलेज होना चाहिए। लेकिन गुड़िया बात ये भी चल रही है कि एक ही जगह माइग्रेशन चाहिए सभी लड़कियों को। हम ये नहीं कह रहे कि एक जगह चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि भाई 2 कॉलेज में हो जाए, 1 में हो जाए, 2 में हो जाए, लेकिन ये तो देखो एक उस कॉलेज में, एक उस कॉलेज में, उसमें तो हमारी भी बिरान मट्टी है। तो इस कॉलेज में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं अगर वो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है? इस कॉलेज में क्या है कि हम मानसिक जो प्रताड़ना हमारे साथ हुए, शारीरिक यौन शोषण जो हमारे साथ हुए हैं, तो आप ये देखिए कि हमें भी हमारी इज्जत प्यारी है, हमारी इज्जत समाज की इज्जत है। तो देखिए जहाँ पे हमारी इज्जत लूटी जाती है, सब कुछ किया जाता है, उसी 4 दीवारी के अंदर हम कैसे रह पाएंगे। तो कितनी लड़कियां आप माइग्रेशन मांग रही हैं यहाँ से? यहाँ पे 150 के करीब छात्राएं हैं जो माइग्रेशन लेने को तैयार है। कि देखिए कि यहाँ का जो चेयरमैन है, ठीक है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। आप ये देखिए कि हमारी यहाँ पे इज्जत लूटी गई, सब कुछ किया गया हमारे साथ। जब हमने आवाज़ उठाई है, जब भी वो इंसान हमारी आवाज़ को दबाने के लिए प्रयास कर सकता है कि भाई, तो आप ये बताइए कि जब वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर सकता है तो बाद में वो क्यों नहीं कर सकता। तो आपको डर सता रहा है ये? हम इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि किसी हद तक कोई इसको अपने अंडर में ले ले, लेकिन जो डर हमारे अंदर बैठ चुका है, जिस चीज़ से हम निकल चुके हैं, जो चीज़ हमारे साथ हो चुकी है, उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे हम। अभी हांसी के विधायक भ्याणा जी आपसे मिले, उनने आपके सामने क्या बातें रखी थी? उन्होंने हमें ये बोला था कि एसडीएम के अंडर में ये कॉलेज आ गया है, ये चीज़ें हैं। आप ये बताइए कि एसडीएम के अंडर में ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं, हमारा जो एडमिशन हुआ था वो झूठ बोल के एडमिशन हो रखा है। किस प्रकार की झूठ आपसे बोली गई? हमें ये झूठ बोली गई कि जो खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कागसर हिसार है, ये आईएनसी प्रूव्ड कॉलेज है, जो कि आईएनसी की साइट या कहीं किसी साइट पे जाके आप चेक कर लीजिए, एक खुशी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जो साइट है उसको छोड़ के कहीं भी ये कॉलेज आईएनसी प्रूव्ड हो तो नहीं है ये आईएनसी प्रूव्ड कॉलेज। जबकि हम एडमिशन लेते हैं, हमें ये बोला जाता है आईएनसी प्रूव्ड कॉलेज है। अगर आपकी ये सभी मांगे मान ली जाती तो फिर आगे का फैसला क्या रहेगा आपका? देखिए हमारी मांग यही है, हमारी मांग ठीक है, कहीं दे दो हमें पीजीआई अपने अंडर में ले, या अपने पीजीआई खुद अपने उसमें ले, यूनिवर्सिटी में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्राइवेट कॉलेज में करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये है कि भाई आईएनसी प्रूव्ड जगह होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, जहां हम सुरक्षित रह सके। बात हमारी सुरक्षा की है, नारियों की इज्जत की है। हाँ जी, आप भी लगातार लड़कियों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो जैसे लड़कियों से बातचीत करने भ्याणा जी आए थे, उनने भी बातचीत करी है लड़कियों से, लेकिन ग्राउंड पे कुछ ऐसी बातें चल रही कि लड़कियां किसी की बात ही नहीं सुन रही। लड़कियों के साथ जो बीतता है, जो पुरानी लड़कियां सीनियर थी इनकी और ये थी, सबके साथ में लगभग जो है ना काफ़ी लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है। और वो शर्म के मारे, समाज के मारे और अपने पेरेंट्स के मारे, वो शर्मा के मारे उन्होंने पोल नहीं खोली। ये तो बहादुर लड़कियां हैं जो अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। और भ्याणा जी जो हैं वो सरकार के बंदे हैं, वो तो चाहेंगे भाई वो जो है ये भी सरकार का बंदा है। अगर ये सरकार का बंदा नहीं होता, चेयरमैन जो इसका मालिक है कॉलेज का, तो कभी क्या उठा लेते, वो कभी क्या उठा लेते। और इनको नहीं उठाते, इनकी मिली जुली जो है ना मतलब सारी बातें हैं। अगर गिरफ्तारी उनकी हो जाती है और इनके माइग्रेशन का जो प्रोसेस है, वो पीछे भी बातें चली थी कि चल पड़ा है, वो कहाँ तक चला है अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। वो गिरफ्तारी हो, प्रूफ के साथ गिरफ्तारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इन लड़कियों की मांग पूरी हो जाएगी। और ये इनकी बेचारियों की जो माइग्रेशन की बात है, चलो मान लेते हैं हम एक कॉलेज में नहीं होती, लेकिन मान्यता प्राप्त हो जो भी कॉलेज हो, और इनकी पढ़ाई एज इट इज चलती रहे। और क्या बोलते हैं, फिर आगे का इनका भविष्य की भी तो बात है, भविष्य में भी अंधकार में जा रहा है इनका, अगर पढ़ाई यहीं कहीं ठप हो जाती तो लड़कियों की बात है। आज इनकी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही हैं लड़कियाँ, क्योंकि पढ़ाई ठप, एजुकेशन इनकी ठप हो रही है। इधर से इनकी जो है ना यौन शोषण लड़कियों के साथ हुआ है। ये तो बहादुर लड़कियां हैं जो इन्होंने पर्दा उठाया इस दरिंदे से, तो इसको जो तुरंत जो ना आए हुए थे ये विधायक हैं हांसी से,
और सरकार के बंदे हैं, अभी क्या अभी इन लड़कियों के सामने मतलब भी अभी क्या अभी गिरफ्तार करवाते हैं, ताकि जनता को भी, इनके पेरेंट्स को भी और इन लड़कियों को भी ये आश्वासन हो जाता या यकीन आ जाता कि हमारे सामने इस धंधे को उठाया गया है। जी, आप बिल्कुल आमने सामने थे, ब्याणा जी के सामने थे, तो गिरफ्तारी को लेके क्या बोला उन्होंने? गिरफ्तारी को लेके तो देखो, जब तक 9 तारीख से ये काम चल रहा है, दिसंबर से, तो गिरफ्तारी 3 दिन हो गए उनको। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 3 दिन से कह रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार आज तक तो हुआ नहीं है। बाकी लड़कियां जो ये मांग कर रही हैं, ठंड के मौसम में यहाँ बैठी, इनकी मांग झूठी तो है नहीं, बिल्कुल हर एक चीज़ के इनके पास सबूत हैं। आयोग की जो महिला आयोग की अध्यक्षा थी वो यहाँ पे आ चुकी है, रेणु भाटिया, उसने सारे सबूत दे दिए। तो अब किस चीज़ की वेट करें? तो सरकार जो है, जो संचालक है, उसको बचाना चाहती है और कोई मांग मानना नहीं चाहती, सिर्फ इस धरने को उठाना चाहती है। लेकिन सरकार ये सोच ले कि ये लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, अकेली नहीं हैं, महिलाएं इनके साथ हैं, पूरा गांव इनके साथ है, पंचायत इनके साथ हैं। ये लड़कियां जब तक मांगे पूरी नहीं होगी यहाँ से उठेंगी नहीं। और अगर शुक्रवार तक ये प्रशासन ने मांग नहीं मानी तो ये धरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा और सरकार को आखिर ये बात माननी पड़ेगी। यही मेरा कहना है कि सरकार को टाइम से पहले मांग माननी चाहिए। जी, आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं संतोष जून हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण हिसार से। जी, धन्यवाद जी। कृष्णा दुग्गल हूँ, हिसार से CLG मेंबर भी हूँ और 37 साल से मतलब महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ और कांग्रेस नेत्री हूँ। पूरा हमारा पूरा संगठन आया हुआ है और आगे भी इनके साथ रहेगा। लवे फिलहाल हमने उन लड़कियों से भी बातचीत की और जो लगातार महिलाओं का कहीं भी कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर धरने प्रदर्शन चलते हैं, वो ऐसा संगठन जो ग्रामीण स्तर पर काम करता है वो भी यहाँ पे मौके पे था। और छात्र संघ के जो लीडर हैं डांडा जी, उनसे भी हमने खास बातचीत करी। तो इसमें तकरीबन वो लड़कियों की वो सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि लड़कियों को आखिर चाहिए क्या, क्यों लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं। तो एक वीडियो में सभ्य सा कमेंट देकर वीडियो ने कर दियो शेयर। राम राम साथियों, जय हिंद, जय भारत।